कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां हर रात का सन्नाटा एक अजीब सा भय लाता है। यह गांव अपनी प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। गांव के बाहर एक पुराना और उजाड़ चर्च है, जो अब खंडहर में बदल चुका है। वहां किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां अपवित्र आत्माएं निवास करती हैं। एक दिन गांव की एक युवा पत्रकार आर्या इस चर्च के बारे में जानने का निर्णय लेती है। उसने सुना था कि वहां कई रहस्यमय घटनाएं घटी हैं। उसकी उत्सुकता उसे उस खंडहर की ओर खींच लेती है। आर्या ने अपने कैमरे और नोटबुक को लिया और उस रात चर्च की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंची, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और चर्च के अंदर चली गई। चर्च के अंदर का माहौल बेहद भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थीं, जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। आर्या ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी किताब रखी है। उस किताब पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसने जैसे ही उस किताब को उठाया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। जैसे ही उसने किताब खोली, वहां से एक तेज हवा का झोंका आया और चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्या ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और वहां एक रहस्यमय छाया खड़ी थी। उस छाया ने धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ना शुरू किया। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे से कहा, मैं वह आत्मा हूं जो इस चर्च में कैद हूं। मुझे इस किताब ने बांधा है। आर्या ने किताब की ओर देखा और उसे समझ में आया कि यह किताब अपवित्र ताकतों से भरी है। उसने उस आत्मा से पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? आत्मा ने जवाब दिया, इस किताब को जलाकर। आर्या ने अपनी जेब से माचिस निकाली और किताब को जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, चर्च के अंदर एक जोरदार आवाज गूंज उठी और सारे दरवाजे और खिड़कियां धड़ाधड़ खुलने लगीं। आत्मा ने चीखते हुए कहा, जल्दी करो, समय बहुत कम है। आर्या ने हिम्मत नहीं हारी और किताब को आग लगा दी। किताब जलते ही आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। चर्च में सब कुछ शांत हो गया। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ अभी भी गलत है। वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एहसास हुआ कि चर्च की दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां उसे घूर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एकाएक चित्र और मूर्तियां जीवंत होने लगीं। वे धीरे धीरे चर्च के केंद्र की ओर बढ़ने लगीं, जहां आर्या खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी, तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा इस चर्च में कैद हो जाएगी। आर्या ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? वह आवाज हंसते हुए बोली, मैं इस चर्च का रखवाला हूं। जो कोई भी यहां आता है, उसकी आत्मा मुझे चाहिए। आर्या को समझ में आ गया कि वह अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने सोचा कि अगर उसने इस अपवित्र जगह से बाहर निकलना है, तो उसे कुछ खास करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चर्च के केंद्र में बने पुराने क्रॉस की ओर बढ़ी। उसने क्रॉस को उठाया और जोर से जमीन पर पटका। तभी चर्च की दीवारों से एक जोरदार बिजली चमकी और एक बड़ी आवाज के साथ दरवाजे खुल गए। आर्या ने बिना किसी देरी के चर्च से बाहर भाग निकाली। बाहर आकर उसने देखा कि सूरज उग रहा है। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन जब उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, तो वहां एक छवि थी, वह छाया जो अब भी उसकी ओर देख रही थी। आर्या ने समझ लिया कि यह अंत नहीं है। वह अब भी उस अपवित्र ताकत के शिकंजे में है। और तभी उसे एहसास हुआ कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करेगी, वह छाया उसके सामने खड़ी होगी, उसे डराने और उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए। आर्या की इस कहानी ने साबित कर दिया कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं
और कुछ भय हमेशा हमारे साथ रहते हैं।